the potential weakness that are not under the control of researcher during, जब जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती ना, वो लिमिटेशन है। जो हम खुद बाउंड्री सेट करते हैं हमारे कंट्रोल में होती है, वो डिलिमिटेशन होती है। और जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो लिमिटेशन के अंदर आती है। द मोस्ट मीनिंगफुल प्रॉब्लम आर जनरली डिराइव्ड फ्रॉम, जो मीनिंगफुल प्रॉब्लम होते हैं वो कहाँ से डिराइव होते हैं? थ्योरी से, या रिसर्च पर्सनल, किसी रिसर्चर के पर्सनल एक्सपीरियंस से, या दोनों से? तो दोनों से होगा, ठीक है। जो हम प्रॉब्लम ड्राइव करें, हम थ्योरी से भी पता चलता है कि यार ये मसला हो सकता है, और पर्सनल एक्सपीरियंस से भी किसी को पता चलता है। In evaluating the guidance service of an institution other than school, the main criterion should be the, अब देखें, आप किसी भी स्कूल के गाइडेंस प्रोग्राम को, किसी भी इदारे के गाइडेंस की जो सर्विस दी जा रही है, अच्छा, तो वो जो गाइडेंस की सर्विस दी जा रही है, उसका मेन क्राइटेरिया क्या होगा? क्या आप उसके अंदर देखेंगे नंबर एंड वैरायटी ऑफ फैसिलिटीज, इस इदारे के अंदर जो है क्या, कौन कौन कितनी और कैसी जो है वो वैरायटीज प्रोवाइड की जा रही हैं। ट्रेनिंग ऑफ द गाइडेंस पर्सनल, कि वहां पे कौन कौन सी जो है वो ट्रेनिंग गाइडेंस की दी जा रही है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द जनरल, कि वहां पे जो गाइडेंस, जो एजुकेशन दी जा रही है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। या ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वहां पे इदारे का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इदारे का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखें, हम इसके अंदर जो देखेंगे ना, आप किसी भी इदारे की गाइडेंस प्रोग्राम को मॉनिटर करने के लिए गए बैठे हैं, तो आप ये देखेंगे कि उस इदारे का अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, वो उसका मिशन क्या है, उसका विजन क्या है, उसके जो स्पेसिफिक गोल्स क्या है, वो इदारा किस तरह चाहता है कि बच्चों की एकेडमिक आगे बढ़े और उनकी गाइडेंस करना चाहता है। तो इदारे के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, उससे हमें क्वालिटी ऑफ गाइडेंस का पता चलेगा कि इदारा कैसे सोचता है, क्या पॉलिसी बच्चों के मुताबिक रखता है। उससे पता चलेगा कि इसका गाइडेंस प्रोग्राम कैसा होगा। Statistic concerning which of the following would be considered reliable and valid in evaluating the quality of guidance program. स्टैटिस्टिक्स कहती है वुड बी कंसिडर, कौन सा जो है वो कंसिडर रिलायबल वैलिड क्वालिटी इन गाइडेंस प्रोग्राम, कौन सी वैलिड और रिलायबल होगी। इम्प्रूवमेंट इन स्कूल अटेंडेंस, कि जहाँ गाइडेंस और काउंसलिंग दी जा रही होगी, वहाँ हमें पता चलेगा कि वाकई वहाँ पे बच्चों की अटेंडेंस बेहतर हो रही होगी, वहाँ पे ड्रॉप आउट कम हो रहा होगा, वहाँ ज्यादा लोग जो है वो जॉब के अंदर आ रहे होंगे, या आला देखिए, जहाँ गाइडेंस प्रोग्राम इफेक्टिव होगा, रिलायबल होगा, वैलिड होगा, वहाँ ये चीजें होंगी कि तादाद बढ़ेगी, वहाँ पे बच्चों की अटेंडेंस बढ़ेगी, वहाँ पे जो है ड्रॉप आउट जो है वो कम होगा, वहाँ पे जो है वो ज्यादा लोग, बच्चों को जॉब्स मिलेगी। तो ये वाला जो है वो ज्यादा बेहतर रहेगा। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज टेक्निक फॉर इवेल्युएटिंग गाइडेंस सर्विस इज द, जो मोस्टली हम जो गाइडेंस प्रोग्राम के एवेल्युएट करने के लिए काम करते हैं, वो क्या होता है? क्वेश्चनियर, इंटरव्यू, रिटन स्केल, सोशियोमेट्रिक स्टडी। हमारा मोस्टली गाइडेंस को चेक करने वो प्रोग्राम क्वेश्चनियर होता है। क्वेश्चनियर के हम गाइडेंस प्रोग्राम को चेक करते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स इन इवेल्युएटिंग गाइडेंस सर्विस हैव कलेक्टेड डाटा चीफली फ्रॉम, जो गाइडेंस प्रोग्राम को, जो लोग गाइडेंस प्रोग्राम को जो है इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, वो डाटा कहाँ से लेते हैं? इस तरह के सवाल हम पहले किसी तरह कर चुके हुए हैं। तो वो वहाँ के स्टूडेंट और जो काउंसलीज होते, काउंसल करने वाले, काउंसल लेने वाले स्टूडेंट, उनसे डाटा इकट्ठा करेगा। उससे उन्हें पता चलेगा कि यहाँ के गाइडेंस प्रोग्राम कैसा जा रहा है। Which of the following couldn't included in the list of devices are means of evaluating a guidance program? तो कौन सी जो गाइडेंस के अंदर कौन सी चीज नहीं होगी? परसेंटेज ऑफ फेलियर या लेवल ऑफ अचीवमेंट, कि यहाँ इस इदारे के कितने लोगों की फेलियर और लेवल ऑफ अचीवमेंट क्या है, ये तो जरूरत होगी गाइडेंस के अंदर। रिकॉर्ड ऑफ यूज ऑफ स्कूल गाइडेंस फैसिलिटीज बाय आउटसाइड एजेंसी, हम वो रिकॉर्ड देखेंगे जो एजेंसियां आके ले गई हैं कि स्कूल के अंदर क्या है। ऑब्जर्वेशन ऑफ चेंजेस इन स्टूडेंट के बिहेवियर के अंदर क्या तब्दीली आई है, वो हम देखेंगे। स्टडी ऑफ पीपल यूज ऑफ जॉब, हम प्लेसमेंट के देखेंगे। तो देखिए, जब हम किसी गाइडेंस प्रोग्राम को वैल्यू, हमें सब कुछ चाहिए होगा
ठीक है, हमें रिकॉर्ड की जरूरत नहीं होगी, रिकॉर्ड हमें नहीं प्रॉपर बताएगा कि यहाँ गाइडेंस प्रोग्राम कैसे, बल्कि हमें बच्चे का बिहेवियर बताएगा, हमें बच्चा जॉब के ऊपर काम करता हुआ पता चलेगा, हमें उसके फेलियर और उसके अचीवमेंट का पता चलेगा। A good guidance program should fix responsibility for its success upon, तो उसे अपनी जो है ना वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कौन करेगा? क्लासरूम टीचर करेगा, गाइडलाइन गाइडेंस स्पेशलिस्ट स्कूल या एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है उनको फिक्स करेगी। करिकुलम सपोज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव बी आर, करिकुलम दोनों है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना भी करिकुलम का मकसद होता है, और इसके बाद जो स्कूल का जो है ऑर्गेनाइज बाय स्कूल ऑर्गेनाइज करता है ये भी आता है। द बेस ऑन विच द सब्जेक्ट एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस आर प्लान्ड इज कॉल्ड, वो बेस जहाँ स्कूल सब्जेक्ट एक्टिविटीज और एक्सपीरियंस, सब्जेक्ट एक्टिविटीज और एक्सपीरियंस किस में होते हैं? करिकुलम के अंदर होते हैं। किस में होते हैं? करिकुलम के अंदर होते हैं। द बेस इन विच सब्जेक्ट एक्टिविटीज और एक्सपीरियंस उसके अंदर होते हैं, प्लान्ड होते हैं, तो वो हमारे पास करिकुलम होगा। जी अर्शद साहब, आप डिजाइन कह रहे हैं, डिजाइन किस तरह कह रहे हैं? बेसिस की बुनियाद पे? पता नहीं है, बहरहाल एक्सपीरियंस, सब्जेक्ट एक्टिविटीज एक्सपीरियंस जो है ना वो हम करिकुलम के अंदर गुफ्तगू करते हैं इसकी, और ऑन द बेसिस ऑफ किसकी बुनियाद पे, मतलब मेरे जहन के अंदर तो इसके कीवर्ड जो होते हैं ना वो स्ट्रक्चर करना, डिजाइन करना, इस तरह के जो है ना वो आते हैं। तो बहरहाल इसको आप भी वेरीफाई कीजिएगा, मैं भी कर लूंगा, मुझे ना अगेन तसल्ली करके ना सेंड कीजिएगा। डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम एट हाई लेवल पे, और इस एप्लीकेशन और डिफरेंट डिफरेंट लेवल की बात हो तो वर्टिकल होता है, सेम लेवल हो तो हॉरिजॉन्टल होता है। रेपिटेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ द सेम लेवल एंड टू कंसेक्टिव क्लासेस लैक्स द क्वालिटी ऑफ, दो एग्जेक्टिव क्लासेस इन सेम लेवल इन टू क्लासेस लैक की बात करता है, ये नहीं है। तो अगर देखिए वर्टिकल के अंदर कंसेक्टिव क्लासेस नहीं होती, बल्कि उसके अंदर डिफरेंट क्लासेस होती हैं। द फोकल पॉइंट, गाइडेंस के अंदर फोकल पॉइंट कौन सा होता है? करिकुलम को इंप्रूव करना होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, पीपल डेवलपमेंट या वोकेशनल सिलेक्शन। ये जो हमारी असल जो पर्पज होता है ना बच्चे, चाइल्ड डेवलपमेंट हमारा ना, पीपल डेवलपमेंट पर्पज होता है। गाइडेंस गॉट इट स्टार्ट एज अ मूवमेंट एम्फसाइजिंग, गाइडेंस ने कब स्टार्ट हुई थी? गाइडेंस बेसिकली जो फ्रैंक पर्सन ने 1908 के अंदर जब गाइडेंस का कंसेप्ट दिया था, गाइडेंस स्टार्ट की थी, तो उस वक्त बल्कि 1905 के अंदर आई थिंक किया था। उस वक्त इसने ना सबसे पहले गाइडेंस दी इसलिए दी जाती थी कि हम करियर के अंदर आगे कैसे बढ़े, तो वोकेशनल एडजस्टमेंट की बात जो है शुरू में गाइडेंस का पर्पज था, स्टार्ट यहाँ से हुई थी। अब तो हर हवाले से गाइडेंस दी जाती है ना, पहले स्टार्ट जो है वो यहाँ से हुई थी। तो फ्रैंक 1908 लिखा हुआ है, पता नहीं 1908 था या 1905 था जो गाइडेंस शुरू हुई थी। चलिए आज के लिए इतने सवाल ही, हालांकि मेरा दिल करता है कभी कभी ना 100 सवाल कर दूं यार, जल्दी खत्म करूं, लेकिन आपके सामने है 50 सवाल करके ना, आप यकीन करें इतना थक गया हो ना कि अब मजीद सवाल पढ़ने की हिम्मत ही नहीं हो रही। खैर, अल्लाह ताला 50 सवालों पे कंसिस्टेंसी दे, तब भी खत्म तो हो ही जाएंगे। ओके जी, अब तक ख्याल रखिएगा।